Hello friends, welcome to Janisha classes. My name is Janisha Singh and I am here with a new session. Let's get started. So friends, आज हम अपने ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उसका जो फर्स्ट चैप्टर होगा ये है सेंटेंस। आज हम इसे कवर करेंगे और आप कोई सी भी बुक ले ले तो उसमें आपको पहला चैप्टर सेंटेंस ही मिलेगा। और इसमें मेन चीज जो आज हम क्लियर करने वाले हैं वो होगी बेसिक्स। तो कई सारे लोग डेफिनेशन याद करते हैं पर सेंटेंसेस उससे डेफिनेशन से रिलेटेड फ्रेम नहीं कर पाते हैं और कई सारे लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज हम उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले जान लेते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस। यानी अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं विथ एग्जांपल। तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका कंप्लीट सेंस बनता है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब कि आपने जैसे कोई सा आपको सेंटेंस बताती हूँ, नीड अ टी कप ऑफ। तो ये इसका कोई सेंस बन रहा है? ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है पर इसका कोई सेंस बन रहा है? नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो अब इसको अच्छे से हम इसे प्रॉपर ऑर्डर में लगा के देखते हैं। सो आई नीड अ कप ऑफ टी। तो ये हो जाएगा एक सेंटेंस क्योंकि इसका एक कंप्लीट सेंस बन रहा है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे शॉप दिस सेल डज नॉट टी। तो इसका कोई मतलब बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। तो इसको हम और प्रॉपर ऑर्डर में देख लेते हैं। इसका होगा सेंटेंस दिस शॉप डज नॉट सेल टी। इसका तो मतलब बन रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसका कंप्लीट सेंस बन रहा है। एक और एग्जांपल, शुड बुक आई विच रीड विच रीड। तो इसका कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। इसका और देखते हैं, तो विच बुक आई शुड रीड। तो ये एक क्वेश्चन वाला है। अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं कि एक सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं अगर आपको उसका कंप्लीट सेंस चाहिए तो एक जो सेंटेंस होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, चाहे वो कोई सा भी लेटर हो। तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा वो। और दूसरा रूल कि कोई सा भी सेंटेंस एक पंचुएशन मार्क से खत्म होगा। पंचुएशन मार्क जैसे फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब आ जाते हैं पंचुएशन मार्क में। तो इनसे किसी भी सेंटेंस की एंडिंग होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाट डू यू नीड। तो ये एक सेंटेंस है पर ये सेंटेंस कैसे बनेगा जब इसका स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होगा और इसकी एंडिंग क्वेश्चन मार्क से होगी, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है। और अब हम थर्ड रूल देख लेते हैं। अब ये थर्ड रूल कह रहा है कि ऐसा कोई भी सेंटेंसेस में रूल नहीं है कि एक 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 वर्ड से ज्यादा का आपको सेंटेंस बनाना है। चाहे तो एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे स्टैंड। तो स्टैंड, आपको अगर कोई बोले स्टैंड, तो जैसे मैंने आपको बोला स्टैंड, तो आप खड़े हो जाएंगे। इसमें आपको वन वर्ड में आपको ये समझ आ गया, तो ये वन वर्ड सेंटेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला स्टॉप, तो आप स्टॉप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आपको किसी ने स्टॉप कहा तो आप स्टॉप हो जाएंगे। और रन, तो रन आपको अगर कोई कहे रन तो आप रन करेंगे ना, तो ये भी हो जाएगा एक सेंटेंस। और ईट, ये आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आपको वन वर्ड सेंटेंस जानना है ना, तो इसमें जो जितने भी वन वर्ड सेंटेंस होते हैं उसमें सारे वर्ब्स होते हैं। जैसे कि स्टैंड है, स्टॉप है, रन है, ईट है, बात है, ब्रश है, ये सारा हो जाएगा वन वर्ड सेंटेंस। और एक और बात, अगर कोई सा भी सेंटेंस है तो उसे बिना वर्ब के नहीं लिखा जा सकता। जैसा कि आपने इधर देखा वन वर्ड सेंटेंस, तो वन वर्ड सेंटेंस में भी वर्ब आ रहा है। और ऐसे जो नॉर्मली जो सेंटेंस बोलते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, कोई सा भी वर्ब आ जाता है। तो बिना किसी वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता।
अब थोड़ी एक्सरसाइज देख लेते हैं, जैसे रेगुलरली बुक्स गुड रीडिंग हैबिट इज, तो इसका कोई सेंस बन रहा है? वैसे ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, पर इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा। इसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसा कि फर्स्ट रूल में था कि इसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। तो इसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो बनेगा रीडिंग बुक्स रेगुलरली इज अ गुड हैबिट। एक और एग्जांपल देखते हैं, टुडे टुडे गो यू डिड टू स्कूल, ये इसको क्वेश्चन वाले सेंस में बनाना है, तो इसका हो जाएगा प्रॉपर ऑर्डर में डिड यू गो टू स्कूल टुडे, तो ये सेकेंड वाला भी हमने बना लिया। और प्रिंसिपल वॉज अनाउंस द नेम्स प्राइज विनर द, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा, तो इसे हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो इसका हो जाएगा द प्रिंसिपल अनाउंस द नेम ऑफ द प्राइज विनर। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में। तो मेजरली जो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट इज असर्टिव, सेकंड इज इंट्रोगेटिव, थर्ड इज इंपरेटिव एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी। तो ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। A sentence that says or states something is called assertive sentence। ये जो assertive sentence होते हैं किसी फैक्ट के बारे में बताता है, यानी जैसे आई ईट फूड, तो ये एक फैक्ट है, कोई सब खाना खाते तो आई ईट फूड, तो ये एक फैक्ट है। और इस असर्टिव सेंटेंस में आपका फैक्ट आ जाएगा, रेगुलर हैबिट आ जाएगी, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ वो होता है जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स एट वेस्ट, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी जो कभी नहीं बदलता, जैसे अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट, तो ये कभी बदलने वाला है नहीं, तो सारे यूनिवर्सल ट्रुथ में आ जाएगा। और रेगुलर हैबिट्स में जैसे कि रेगुलर हैबिट्स में आपके वही रेगुलर हैबिट्स आ जाएंगी और फैक्ट आ जाएंगे। तो असर्टिव सेंटेंसेस यही होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये एक रेगुलर हैबिट है कि आप रोज स्कूल जाते हैं, तो ये हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, तो इस पे आप बता रहे, कोई फैक्ट बता रहे कि वो एक ईमानदार आदमी है, तो वो एक फैक्ट है, तो ये भी आ जाएगा असर्टिव सेंटेंसेस में। साइंस इज द ग्रेटेस्ट बूम टू द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये एक फैक्ट है, क्योंकि आप इसमें बता रहे कि साइंस वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा है, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। और लास्ट वाला देख लेते हैं, अ गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन साउंड न्यूट्रिशन, यानी एक अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको प्लेंटी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, अच्छे से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तो ये भी एक फैक्ट है, तो ये हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। और हाँ, और जो असर्टिव सेंटेंस होता है हमेशा फुल स्टॉप से उसकी एंडिंग होती है। अब सेकंड टाइप पे आते हैं जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आप डेफिनेशन देखते हैं, अ सेंटेंस दैट ask a question is called a question or an interrogative sentence। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये जो सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चनिंग सेंटेंस आप उन्हें कह सकते हैं, वो जनरली उनका काम क्वेश्चन पूछना होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि आप इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हो गया एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और क्लैरिटी आ जाए। तो आर यू फीलिंग हंग्री, तो आप इसमें पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तो ये भी हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हेन डू यू कम, तो यू आर आस्किंग क्वेश्चन, तो ये भी हो जाएगा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विच बुक आर यू रीडिंग, तो ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप पूछ रहे कौन सी बुक आप पढ़ रहे हो, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिकॉज वी आर आस्किंग क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो आप इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वही होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, एक और बात,
और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमेशा इनकी एंडिंग होती है क्वेश्चन मार्क से। आपको कहीं भी लास्ट में किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क दिख जाए और अगर आपको सेंटेंस का काइंड पहचानना हो तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब है इम्परेटिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, a request or an advice is called an imperative sentence। तो ये इसमें कह रहा है कि ये ऐसे सेंटेंस का टाइप होता है जिसके अंदर आप एक ऑर्डर देते हैं कि आपने बोला शट द विंडो, तो इसमें आप ऑर्डर दे रहे हैं कि खिड़की बंद करो, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं जैसे कि प्लीज फिनिश योर फूड, तो इसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि अपना खाना खत्म करो, तो ये हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। और एडवाइस जैसे कि रिवाइज योर लेसन एट टाइम, तो इसमें आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि अपना लेसन टाइम पे कंप्लीट कर लो, तो ये हो जाएगा एडवाइस एक तरह की है, तो ये हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बी क्वाइट, तो बी क्वाइट में आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। गिव मी सम मिल्क प्लीज, तो इसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि मुझे प्लीज मिल्क दे दो, तो ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस पर आ जाते हैं जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। A sentence that express a strong feeling or sudden feeling is called an exclamatory sentence। तो ये कह रहा है जिस एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आप अपनी सडन फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं तो आपको एक बच्चा दिख गया, तो आपने कहा व्हाट अ लवली चाइल्ड, तो आपको थोड़ी ना पता था कि आपको वो रास्ते में बच्चा मिलेगा तो आपको ये लाइन कहनी है, तो ये तो आपके माइंड में सडन फीलिंग आई, तो ये हो जाएगा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसमें आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बात करते हैं, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, तो इसमें आप सडन बता रहे कि वाओ कितना सुंदर रेनबो है, तो ये एक सडन फीलिंग है, तो आप इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ सिली मिस्टेक आई मेड, तो इसमें आप कह रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक सडन फीलिंग है कि क्या मैंने सिली मिस्टेक कर दी, तो ये हो जाएगा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ एक्सीलेंट द बुक इज, इसमें आप बता रहे कि बुक कितनी अच्छी है, तो ये भी एक सडन फीलिंग है। तो एक और बात, हाँ, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख जाए या तो किसी भी सेंटेंस में आपको दिख जाए तो वो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हो रहा है, तो आपने कहीं भी देखा उस एक्सक्लेमेशन मार्क उस सेंटेंस में यूज हो रहा है, काइंड बता रहा है, तो वो हो जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस की हमेशा एंडिंग होती है फुल स्टॉप से। तो ये आज हमने पढ़ा सेंटेंस को अच्छे से, हमने विद एग्जांपल्स इसका डेफिनेशन पढ़ा और इसके रूल्स भी जाने कि एक सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं और इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, और हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़े। तो अगले लेक्चर में हम आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ाएंगे, और जो कि चैप्टर नंबर 2 होगा। और तब तक के लिए बाय बाय।